नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। इस वक्त हम कटिहार ज़िले के कदवा प्रखंड के कंटिया पंचायत के कामरू गांव में मौजूद हैं। क्या कामरू गांव में एक युवक है, इस युवक से आज हम आपको परिचित करवाएंगे। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में भक्ति का मार्ग को चुन लिया है। इस भक्ति का मार्ग चुन लेने से आसपास के इलाकों में, गांव घर में, हर जगह इस बात की चर्चा है कि इन्होंने भक्ति का मार्ग को चुन लिया है। आखिर ये संसारिक मार्ग को इन्होंने नहीं चुना। पहली बार इस तरह का इस इलाके में देखा जा रहा है कि कोई युवक जो है कि इसके अंदर में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इन्होंने फैसला किया कि हम भक्ति के मार्ग को लेकर चलेंगे और जीवन भर चलेंगे। हाँ, जीवन भर चलना है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भक्ति के मार्ग। हाँ, भक्ति के मार्ग पे चलेंगे। तो सबसे पहले दर्शक को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय वकील कुमार चौहान, घर कामरू, पोस्ट सनवरी, थाना कदवा, जिला कटिहार। और बिहार राज्य में रहते हैं। ये बता दीजिए हमको कि आपके अंदर में जो भक्ति का जो ये रास्ता जो है, ये किसने बताया कि इस रास्ते पर चलो? किसी ने नहीं बताया कि हम छोटे थे जब ही ना, तभी मेरे दादाजी रामचरितमानस के पाठ करते थे कभी कभी। हाँ। तब हम सुना करते थे, तभी से मन लग गया। अच्छा, दादाजी का? हाँ, दादाजी के साथ में? हाँ, साथ में रहते थे, सुनते सुनते मन लग गया तो करने लगे हम भी। तो उस समय आप 15-16 साल 15-16 साल की उम्र में इस तरह का जो आपके अंदर में ऐसा आ गया। हाँ। तो रामायण से प्रेरणा मिली? हाँ, रामायण से और शिव पुराण से, सबसे दादाजी के द्वारा जो हाँ, उसमें साथ में रहते थे? हाँ, साथ में रहते थे। वहीं से उत्पन्न हो गया आपके? हाँ। तो ऐसा नहीं सोचे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, जैसा कि युवाओं का सोच होता है आज के ज़माने में? हम पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर मन नहीं करने लगा पढ़ने का। क्यों नहीं करने लगा? गणित नहीं बनता था? नहीं, गणित नहीं बनता था, सब चीज़ बनता था। अंग्रेजी भी? सब अंग्रेजी सब बनता था, लेकिन हम छोड़ दिए। भक्ति करने लगे, हमको मन नहीं करने लगा था पढ़ने का, तब छोड़ दिए। थोड़ा काम भी करने लगे। उसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हाँ, सब चीज़ है, लेकिन इतिहास, भूगोल सब। हाँ, हम 8 तक पढ़े, उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद हम नहीं पढ़े। ऐसा कोई याद है कि किताब में कुछ भगवान के प्रति कुछ ऐसा हाँ, पढ़ने में मन लगा? हाँ, मन लगा। बोले तो भीष्म प्रतिज्ञा, जैसे शांतनु भगवान का बेटे का नाम है भीष्म, और जब उनका पिताजी दूसरी शादी करे ना, तब भगवान भीष्म पितामह अपनी माता के लिए प्रतिज्ञा ले लिए कि उनका माता बने सौतेली आ गई ना, तो वो बोली कि हमारा बेटा इस राज का राजा बनेगा। तो वो बोले कि यदि राजा बनेगा तो भीष्म भी बनेगा ना। तो 2 बेटे हो गए, तो उनका एक जरूर बेटा बनेगा। तो पहला बेटा भीष्म था और दूसरा बेटा चित्रवीर और विचित्रवीर, 2 बेटे थे। तो बोले कि यदि ये बनेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो वो अपना माता के लिए भीष्म जी ने प्रतिज्ञा। भीष्म जी हाँ, आजीवन उसी समय उन्होंने शादी नहीं की? उसी समय ने शादी यदि करते तो उनका बेटा फिर से बनता ना राजा। उन्होंने अपने पिता को शादी करवा दिया? हाँ, उनका अपने पिताजी का शादी करवाया, इसलिए कि आगे चल के मेरा राज चले। उसीलिए शादी हुआ उनके पिताजी का, और आगे चल के उन्हीं का पुत्र का। हम लोग भी भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ते थे बचपन में, सोचते थे कि हम लोग भी ब्रह्मचारी बनेंगे। हम अपने ज़माने में हमारे कई साथी थे, वो लोग भी बोलता था हम लोग भी जो है भीष्म की तरह ब्रह्मचारी बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, भीष्म प्रतिज्ञा, लेकिन आप तो देखते हैं पूरा एकदम। भीष्म प्रतिज्ञा कोई छोटा बात नहीं ना है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा लिया कि नहीं, आज से हम नहीं शादी करेंगे न राज लेंगे। वह सिर्फ राज का खाली देखभाल के लिए मंत्री थे, देखभाल के लिए। अच्छा, ये जो है कि बात हम बता दीजिए, ये बात बता दीजिए कि एक तो साधु होते हैं सिर्फ अपने लिए, अपना घर परिवार समाज के लिए, और आपने जो वैराग्य धारण कर लिया है, आपका क्या उद्देश्य है? मेरा पूरा मैंने कि भारत के लिए है, पूरा भारत के लिए, पूरे भारत भ्रमण। हाँ, पूरा भारत के लिए मैंने सुधर जाए और इसी तरह चलें कि भक्ति में, ऐसा नहीं कि पूरा अपने भारत में। देखिए, अपने भारत में किस तरह के व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं? किस तरह की, जो मैंने कि दारू पी के करते हैं, और दूसरा गांजा, अब भगवान का मन नहीं लगता है, जिसको लड़ाई पीट करते चलते हैं, गुंडागर्दी करते चलते हैं, वो सब के लिए।
वो सबके खेती बाड़ी जो करते हैं खेती बाड़ी भी अपना कीजिए और भगवान की भक्ति भी कीजिए थोड़ा। ये बात सुनने के बाद हमको एक बात याद आ रही है। रत्नाकर एक डाकू थे, लूटते थे लोगों को, मार काट भी करते थे। नारद जी उसका गुरु बन गए, हाँ, तो नारद जी तो वाल्मीकि जी सुधार गए, मतलब रत्नाकर डाकू का नाम वाल्मीकि पड़ गया। तो देखिए वाल्मीकि जी का आप बात बोले ना, तो कहते हैं जब तक कोई माने सीख नहीं देगा ना तब तक कोई नहीं माने कि अपना पद से, जैसे अभी गुंडागर्दी करता है उसको आप सीख दीजिएगा तब ना आगे बढ़ेगा। उसको मालूम नहीं है आगे का बात, तो कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे आपको हम जैसे बताते हैं कि जैसे भीष्म इनको बोलें, अच्छा, भारत का कल्याण कैसे होगा? भारत का कल्याण की भक्ति कीजिए। भगवान का जन्म तो पूरा कृष्ण हो, अर्जुन हो, ये सब भगवान पूरा माने कि युधिष्ठिर हो, राम हो, चाहे नरसिंह हो, सब भगवान का तो यहीं भारत में जन्म हुआ है। कृष्ण भगवान के विषय में आपने चर्चा किया, तो कृष्ण भगवान का शुरुआत और अंतिम क्या है? देखिए शुरुआत है उनका माने कि जन्म से। एक तो भागवत में शुरुआत है आपका शुरुआत है गौकर्ण जी महाराज और धुंधकारी से और ज्ञान वैराग्य से, और लास्ट में अंतिम है उनका मृत्यु से, जहाँ की जगन्नाथ मंदिर में उनका अभी तक आत्मा है, यहाँ से ख़त्म होता है। और भगवान का जन्म से लेके कर्म तक माने कि जब तक मृत्यु नहीं होता था तब तक उनका कथा है भागवत। अच्छा, भगवान जगन्नाथ मंदिर की आप चर्चा किए हैं, वहाँ उनकी आत्मा है, तो ये बता दीजिए उनके मंदिर के ऊपर में जो झंडा है वो किस तरफ लहराता है? देखिए जिस तरफ जैसे हवा चलता है ना उस तरफ नहीं लहराता है, उड़ता है उल्टा दिशा। हाँ उल्टा दिशा, जिधर से हवा चलता है उधर से ही उड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है इसमें भगवान का शक्ति? देखिए उसमें जो ऊपर में सुदर्शन लगा हुआ है, एक सुदर्शन है, वो स्वयं कृष्ण भगवान का ही सुदर्शन है, क्योंकि वो अभी पत्थर से बना हुआ है पहले से ही। अभी तक उसको कोई वैज्ञानिक भी सर्च नहीं कर पाया कि कितना दिन का है। तो क्या कहेंगे, झंडा जो उल्टा दिशा में लहराता है, हाँ तो इसमें आपका क्या मानना है? वो हमको सच्चाई का प्रतीक देता है कि कितनों हवा चले, आप चाहे कितनों आंधी तूफान चले, आप कितनों कोई रोके तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्य आपका? हाँ उसी का प्रतीक है वो। लक्ष्य आपका? हाँ लक्ष्य आपको साधना पड़ता है, जैसे वो झंडा हार नहीं मानता क्योंकि वो तो भगवान का प्रतीक है ना। उसी तरह हम लोग को, मनुष्य को सीख देता है कि आगे चलिए, आप पीछे मत हटिए, यही सीख देता। अच्छा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हाँ ये पंक्ति है। हाँ एक तो उसमें जो है कि उसकी माँ कान पकड़ के हटती है। 5 क्लास में, क्योंकि भगवान तभी छोटे थे ना, बहुत सी नटखट करते थे, माता को सताते, क्योंकि वहाँ पे जितना भी गोपियाँ थी ना वो गोपियाँ नहीं थी, मैंने अगले जन्म का, राम भगवान का जन्म का पूरा मैंने कि गांव का परिवार, गांव का लोग थे, उसमें ऋषिगण थे और गांव परिवार का अगले जन्म का राम भगवान का भक्त थे उसमें। आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? हम भगवान का भक्त के रूप में। कहीं कथा करनी हो, कहीं कथा प्रसंग करना हो, तो किस प्रकार का आप वहाँ आप जा सकते हैं? किस प्रकार, जैसे वेद व्यास जी महाराज जैसे भागवत कथा करने हैं, वेद व्यास जी महाराज, तो आप जहाँ भागवत कथा आप कर लीजिए। हाँ भागवत कथा आप जहाँ पे करवाइएगा ना, तो वहाँ पे जो भी जाएगा माने जो आसन में बैठता है माने वहाँ के पद लेता है, उसको वेद व्यास कहते हैं, वेद व्यास गति। भागवत कथा में मुख्य रूप से जो भगवान कृष्ण की जो महिमा है, हाँ चर्चा होती है, उसमें महिमा कृष्ण भगवान का ही पूरा है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं होता। राम भगवान से ज़्यादा कष्ट कृष्ण भगवान को उठाना पड़ा था, क्योंकि उतना महाभारत और पूरा बाल लीला, पूरा कंस माने पूरा का समेट बटोर के चलना पड़ता था उनको ना। अच्छा, भगवान कृष्ण जो है कि अंतिम समय में उसकी मृत्यु हो गई थी। हाँ अंतिम समय में एक बहलिया ने उनको तीर मार दिया, माने हिरन समझ के मारा और तीर उनके चरण में लग गया। चरण में लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और अर्जुन भगवान आए, उनका अंतिम क्रिया किए और एक घड़े में ले जाके अस्थियाँ बहाने लगे, तो वहीं पे आत्मा उनका जो था दहाते दहाते जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया, माने कि तट पे पहुंचा और लग गया, वहीं पर अपने आप भव्य मंदिर प्रकट हो गया। तो कोई भी कथा आप कह दीजिएगा। हाँ कोई कथा हो, कहीं से भी कोई भी प्रश्न। हाँ कहीं से। द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, हाँ उसको रक्षा कौन किए थे? कृष्ण भगवान, क्योंकि कृष्ण भगवान को जब एक बार जब शिशुपाल का माने मुंडी काटे थे कृष्ण भगवान, तो वहाँ पे द्रौपदी माने उनका हाथ कट गया था, कृष्ण भगवान का एक अंगुली कटा था, वहीं पे द्रौपदी ने माने साड़ी का एक पल्लू फाड़ के उनके हाथ में लपेट दी थी। उसीलिए भगवान ने जब उसको पुकारे भगवान को द्रौपदी जी, तब भगवान अपना माने खुद वस्त्र बन के वहाँ पे चले गए। सबसे बड़ा दानी कौन है महाभारत में? देखिए सबसे बड़ा दानी महाभारत में कर्ण कहलाता है, क्योंकि कर्ण तो सब चीज़ का दान किया था। जब मरते समय जब कृष्ण भगवान बोले, जब वह रस्ते गिर गया, उनके पास